नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज मैं बात करूंगा 4 मार्च को हुई इस घटना पर, जिसमें एक ईरानियन शिप, वारशिप को, फ्रेगेट को अमेरिकन टारपीडो ने निशाना बनाया। इंडिया से लगभग 370 किलोमीटर, इंडिया के कोस्ट से लगभग 370 किलोमीटर की दूरी पर, 375 किलोमीटर की दूरी पर। और वो जो ईरानियन फ्रिगेट था वो नष्ट हो गया। उसमें कई लोग मारे गए, कुछ लोग बचा लिए गए थे। 80-82 लोग बचाए गए थे, बाकी लोग मारे गए थे। इसी पर थोड़ी और चर्चा करूंगा, क्योंकि आज रायसीना डायलॉग में बोलते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कुछ इस पर और प्रकाश डाला, कुछ और लाइमलाइट फोकस किया, तो कुछ और समाचार निकल कर के आया। तो असल में समाचार ये है कि इंडिया में एक एक्सरसाइज होता है, नेवल एक्सरसाइज, फरवरी के महीने में हुआ। उसको नाम दिया गया मिलान 2026। इस मिलान 2026 में भाग लेने के लिए कई देशों के नौसैनिक या उनकी शिप्स आए हुए थे। यूएसए के भी सैनिक आए हुए थे, इंग्लैंड के भी सैनिक, ब्रिटेन के भी सैनिक आए हुए थे, ईरान के भी शिप आए हुए थे। इसी में ईरान के 3 शिप आए हुए थे। ध्यान रखिएगा ये नाम। अभी तक 3 शिपों की चर्चा नहीं थी, लेकिन अब लाइमलाइट में आ रहा है। एक है IRIS देना, एक है IRIS लावन, LAVAN, और एक तीसरा है IRIS बुशहर, BUSHEHR, बुशहर। तो फरवरी में तो कोई युद्ध चल नहीं रहा था ईरान और उसका, तो फरवरी के लास्ट मंथ में ये शुरू हुआ है, लास्ट वीक में वार, इजराइल और अमेरिका और ईरान का। तो ये तीनों जहाज़ एक्सरसाइज में भाग लेने के बाद में वापस जा रहे थे। अच्छा, ऐसा है नहीं कि ये जो शिप्स होते हैं ये इस तरह बहुत तेज़ नहीं चलते हैं, दिन भर में बड़े आराम से चलाए जाते हैं और सारे खतरों को भांप करके सब चीज़ कैलकुलेशन करके चलाए जाते हैं। तो धीमे धीमे जा रहे थे, लेकिन तब तक अटैक हो गया। काहे पर? इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान पर अटैक कर दिया। अब खतरा और बढ़ गया। तो इसके वजह से 3 में से एक शिप IRIS देना जो था वो आगे बढ़ने की कोशिश किया, तो उसको टारपीडो से निशाना बना दिया गया। हालांकि उस पर न कोई गोला बारूद था, न कोई ऐसी विस्फोटक चीज़ें थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक वो बना दिया, उसको निशाना बना दिया और वो नष्ट हो गया। ये सभी लोग जानते हो, और इस पर काफ़ी राजनीति भी हुई, काफ़ी इस पर हंगामा भी हुआ। लेकिन एक और ईरान का शिप था IRIS लावन, एक कोची पोर्ट पर दोबारा वापस आ गया। इंडिया ने इसको कहा ठीक है, इसने ये कहा कि हमारे शिप में कोई खराबी आ गई है। जब युद्ध शुरू हुआ तो इसने जो है बैक ले लिया अपने आप को, और अब जो है इसमें 183 क्रू मेंबर्स थे जो कि सुरक्षित हैं वहाँ पर कोच्चि में, शिपयार्ड में, और ये जहाज़ भी वहाँ पर मरम्मत के लिए खड़ा है। एक तीसरा जहाज़ भी था, मतलब फ्रिगेट, मतलब INS का, ये IRIS के नाम से, IRIS बुशर। तो इसने भी शरण मांगी थी, लेकिन ये थोड़ा दूर था और युद्ध का माहौल था, तो इसको श्रीलंकन कोस्ट पर जगह दे दी गई है फ़िलहाल, और इसका नाम है श्रीलंकन कोस्ट जो है, पोर्ट जो है त्रिंकोमाली पोर्ट, श्रीलंका के त्रिंकोमाली पोर्ट पर इसको डक कर दिया गया है। फिलहाल कोई खतरा इन दोनों को तो नहीं है, लेकिन INS देना जो था वो निशाना बन गया। तो आज जो है इस पर 4 मार्च को, हालांकि जैसे ही इसकी खबर मिली इंडियन नौसैनिकों को और
श्रीलंकन नौसे नेवी को, तो तुरंत पहुंच करके बचाव कार्य भी किए। और कुछ सैनिक, जैसा कि मैंने बताया 80-85 सैनिक करीब ऐसे हैं लगभग, ये जो हैं बचा लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें मारे गए हैं, उस शिप के साथ ही डूब गए। तो ये दोनों पोर्ट पर अभी भी हैं, लगे हुए हैं। एक श्रीलंका के त्रिंकोमाली पोर्ट पर है और दूसरा इंडिया के कोच्चि पोर्ट पर है। एक व्यू ये भी आ रहा था इससे पहले कि इंडिया IRIS देना को भी नहीं जाने दे रहा था, लेकिन इन IRIS देना के सैनिकों ने ये कहा कि हमें जो है अपने देश को हमारी ज़रूरत है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और हमारे शिप में कोई गड़बड़ी भी नहीं है, और वो लेकर के ज़बरदस्ती चल दिए थे। तो ये पूरी इसकी कहानी है। उम्मीद है कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस IRIS जो देना है, इसके नष्ट होने की क्या कहानी है। अच्छा, एक और है, इस पर व्यू है कि लोगों का ये कहना है कि हम जो है ईरान के शिप को बचा नहीं पाए, जबकि हम कहते हैं कि हिंद महासागर के हम क्या हैं, हम रक्षक हैं, इंडियन ओशन के हम रक्षक हैं, अपने आप को बहुत बड़े वहाँ पर अपना झंडा बुलंद करते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब आप इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी में पहुंच जाते हैं तो वहाँ किसी का कोई बस नहीं चलता है। वहाँ तभी सहायता दी जा सकती है जब आप सहायता मांगिए। हाँ, रही बात कि अगर इंडियन टेरिटरी में होती, या जैसा कि दो शिप्स और हैं इंडियन टेरिटरी में और एक श्रीलंका के पास में, तो उनको कोई भी हार नहीं है, उनको इंडिया पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। कोई इंडिया के ऊपर दबाव भी नहीं है इसको लेकर के कि आप उनको छोड़िए, न ही श्रीलंका के ऊपर कोई दबाव। तो कुल मिलाकर के अगर बात इस पर हो रही है तो ये सर्वथा अनुचित है कि भारत विदेश नीति के मामले में मतलब पूरी तरह से निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, स्वतंत्र विदेश नीति नहीं, ये गलत है। अगर ऐसा होता तो हो सकता है INS लावन को भी हटाना पड़ता और बुशेयर को भी हटाना पड़ता, IRIS लावन को भी हटाना पड़ता और IRIS बुशेयर को भी वहाँ से हटाना पड़ता त्रिकोमाली के पास से, क्योंकि श्रीलंका के पास ताकत थोड़े उसको बचा पाएगा। वहाँ प्रोटेक्शन तो इंडियन नेवी की ही है एक तरह से। चलिए, उम्मीद है कि आपको अभी मैटर पूरा समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आशा ये करता हूँ कि आगे इंडिया इस तरह के रोल करता रहेगा जहाँ वो दोनों कंट्रीज से, मतलब एक तटस्थ नीति के तहत, चाहे वो इजराइल का मामला हो, USA का मामला हो तो उसके साथ भी है, और ईरान का मामला है तो उसके साथ भी है। इसी तरह से इंडिया का यूक्रेन के साथ भी बनता है तो रसिया के साथ ही बनता है। यही चीज़ें जो वर्ल्ड उसमें होता है सिनेरियो में, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करती हैं किसी भी देश को इंटरनेशनली अपने आप को मजबूत रखने के लिए तटस्थ होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।